सबसे पहला जो कंट्री न्यूज़ में था दैट वाज साइप्रस, अ वेरी वेरी स्मॉल आइलैंड कंट्री राइट देयर इन दी मेडिटेरेनियन सी के पास में है, ठीक है जी। दिस इज साइप्रस एंड रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस जो है वो इंडिया में आए हुए थे, ठीक है, और वहाँ पे जो हम लोग ट्रेड टाइज हैं उनको एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं। छोटा सा आइलैंड नेशन है, मैंने बताया आपको मेडिटेरेनियन सी में, तुर्की से जो है, तुर्की इसके नॉर्थ में पड़ता है, सम आई थिंक 60-65 किलोमीटर्स तुर्की से है, सीरिया से सम 100 किलोमीटर्स वेस्ट में मिलता है, ग्रीस से जो है कुछ अराउंड 200 किलोमीटर्स के आसपास का, सॉरी ग्रीस से ऑलमोस्ट लाइक 700 किलोमीटर के आसपास की इसकी दूरी है, ठीक है। साइप्रस बहुत ही छोटा सा देश है और मेडिटेरेनियन में, ठीक है। अब जो साइप्रस है ये 1960s तक ब्रिटिश की कॉलोनी थी, 1960s में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। उसके बाद जो है इसको तुर्की जो है क्लेम कर रहा था, और आज़ादी के बाद तुर्की की फोर्सेस हैं उन्होंने यहाँ पे कब्ज़ा करने की कोशिश करी, और जब सीज़ फायर हुआ तो ये 2 हिस्सों में बट गया है। नदरन जो साइप्रस है वो तुर्की के कंट्रोल में है, और तुर्की उसे तुर्कियन रिपब्लिक ऑफ नदरन साइप्रस बोलता है। पूरी दुनिया ने इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ, सिर्फ एक ही कंट्री ने किया हुआ, वो है तुर्की ऑब्वियसली। एंड सदर्न साइड जो है इट इज़ रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय एवरीवन इन द वर्ल्ड एंड यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। रिमेंबर इट इज़ अ यूरोपियन यूनियन मेंबर, ठीक है जी, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, ठीक है जी। सो नदर्न साइड में आपको यहाँ पे क्रेनिया माउंटेन्स मिलते हैं। क्रेनिया माउंटेन दे आर लाइमस्टोन बेस्ड माउंटेन्स हैं। सदर्न साइड में आपको ट्रूडोज माउंटेन मिलती है, यहाँ पे इसका हाईएस्ट पॉइंट माउंट ओलंपस भी मिलता है। और थ्रू आउट आपको यहाँ पे जो सेंट्रल रीजन है यहाँ पे मेसोरिया प्लेन्स मिलते हैं, जहाँ पे मोस्ट ऑफ इसका एग्रीकल्चर किया जाता है। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। थर्ड लार्जेस्ट ये आइलैंड है मेडिटेरेनियन सी का, इतना ही है साइप्रस में, और ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। यस, लास्ट चलते हम लोग नॉर्वे की तरफ, सेकंड लास्ट चलते हैं नॉर्वे की तरफ। नॉर्वे इज देयर, देन इज कनाडा। तो नॉर्वे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, वेरी वेरी डेवलप्ड स्कैंडिनेवियन कंट्री है, और रिन्यूएबल एनर्जीज में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा हाई रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन करता है। अभी हाई लेवल समिट जो है इंडिया और नॉर्वे के बीच में थी, जहाँ पे हमने कुछ 12 एग्रीमेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे किए थे, और जो हमारे पीएम मोदी जी हैं उनको यहाँ का सबसे बड़ा जो अवार्ड है ग्रैंड क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर मेरिट, ये दिया गया, ठीक है कि नहीं। तो ये एक तरह की क्या है, एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, किंगडम ऑफ नॉर्वे से बोला जाता है। नॉर्डिक सॉवरन स्टेट है ये, नॉर्डिक सॉवरन स्टेट है। स्कैंडिनेविया रीजन है ये, इसे स्कैंडिनेविया रीजन बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स मिलती हैं, तो स्कैंडिनेवियन कंट्री है ये, ठीक है। स्कैंडिनेविया में 3 कंट्रीज आती हैं, याद रखना है। पहली है आपकी नॉर्वे, सेकेंड है आपकी स्वीडन, एंड देन आती है आपकी डेनमार्क, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है। और फिर आती है नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्डिक कंट्रीज में आपका नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड भी आता है, आइसलैंड भी आता है, ठीक है जी, याद रखेंगे हम लोग इसको, ठीक है। उसके साथ फेरो आइलैंड्स हैं, डेनमार्क है, वो भी आता है, ठीक है। तो डेनमार्क की जो आपकी जो ग्रीनलैंड है दिस पार्ट ऑफ डेनमार्क ओनली, है ना, तो दैट इज इट, ओके। एनीवे, सो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज 3 है, नॉर्डिक कंट्रीज टोटल कितनी है 5, ओके, याद रखेंगे। एनीवेज, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जैसे मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ठीक है। ऊपर आपको स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स देखने मिलती है, दिस इज स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स ऑल लॉन्ग, ठीक है, यहाँ पे। और एक यूनिक ज्योग्राफी आपको यहाँ पे देखने मिलेगी थ्रू आउट नदर्न साइड, यहाँ पे इस तरह के सी साइड ओपनिंग बड़ी बड़ी क्लिफ्स मिलती हैं। इन क्लिफ्स को, जहाँ से कि ओशन का वाटर मेनलैंड की तरफ अंदर की तरफ को आता है, इन क्लिफ्स को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ड्स बोलते हैं, FIORDS, फॉर्ड्स या जॉर्ड्स बोल देते हैं, FJORDS, ठीक है। फॉर्ड्स बोल देते हैं, जॉर्ड्स बोल देते हैं। तो जॉर्ड बेस्ड टोपोग्राफी मिलती है। सिमिलर जॉर्ड बेस्ड टोपोग्राफी हमें चिली में भी देखने मिलती है, साउथ अमेरिका में, ठीक है जी। कैपिटल कौन सी है, कैपिटल इज ओस्लो, ओके, कैपिटल इज ओस्लो, ठीक है। स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स है, यू विल फाइंड इट हियर। एंड इसकी जो अगर मैं बाउंड उसकी बात करूँ, नेबरिंग कंट्रीज की बात करूँ, तो नेबरिंग कंट्री इज नॉर्वे की स्वीडन इज देयर, देन फिनलैंड जो है इसको मिलता है, देन पार्ट ऑफ रशिया जो है इसको टच करता है। वाटर्स की बात करूँ तो ऊपर नॉर्वेन सी है, ठीक है जी, इधर
नॉर्थ में बेरेंट सी है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में नॉर्वेन सी है, एंड राइट साइड में आपको अटलांटिक मिलता है, ठीक है कि नहीं। बहुत सारे छोटे छोटे आर्कीपेलेगोज भी हैं नॉर्वे के पास, जैसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आर्कीपेलेगोज इज स्वालबार्ड आइलैंड्स, ठीक है, नॉर्थ में मिलता है स्वालबार्ड आइलैंड्स। ये स्वालबार्ड आइलैंड्स में दुनिया का सबसे बड़ा सीड वॉल्ट भी है, ठीक है, स्वालबार्ड सीड वॉल्ट, सुना होगा आई होप आपने सबने, ठीक है कि नहीं। 95% इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है इट इज कमिंग फ्रॉम हाइड्रो पावर, ठीक है जी। यॉर्ड्स हैं, तो यॉर्ड्स के कारण और हायर रीजन्स में कंपैरेटिवली हाई टाइड्स और इस तरह के वाटर उसके कारण, तो यहाँ पे एंड माउंटेन्स के कारण यहाँ पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं।